गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का रिवीजन करेंगे और वो है लेसन 5 द वाइज मिनिस्टर। वाइज किसको बोलते हैं? बुद्धिमान को बोलते हैं। अब मिनिस्टर मतलब मंत्री। और ये किसने लिखा है? मीरा ओब्रॉय ने लिखा है। ठीक है, तो देखिए, लुक एट द पिक्चर, फाइंड द थिंग्स बिलो शोन बिलो। अब देखिए नीचे कुछ चीज़ें बनी हुई है। अब आपको क्या करना है? ये चीज़ों को आपको मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे? देखिए इसमें बहुत सारी चीज़, देखिए कहाँ मक्खी कहाँ है उससे आपको मैच करना है। फिर गले की माला है वो, फिर रोज़ है, वाज में है। फिर बिल्ली कहाँ बैठी है? कुर्सी के नीचे बैठी है। तलवार कहाँ है? स्टैचू लिया है। और क्राउन कहाँ है? वो राजा के मुख फोटो में बनी हुई है। तो कुछ चिल्ड्रन, तो देखिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। टू ऑब्जर्व is to look carefully. If you can notice people and things around you exactly, you have powers of observation. This is a story about a person with great powers and observation. अब देखिए क्या यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप कोई चीज़ ध्यान से देखते हैं और उस चीज़ को आप एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब आपकी थिंकिंग पावर बहुत अच्छी है, तभी आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। तो मैं पहले रीड करूँगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। There once lived a king who had a wise and clever minister called Chatur, who seemed to know everything. The king came to the conclusion that Chatur could read minds. Chatur protested that he couldn't, that he only observed things. But the king refused to believe him, and so they quarreled. Everyone says you can read minds, and you won't even show me how you do it, the king said angrily. I truly cannot read minds, sire, Chatur said quietly. I don't believe what he says. I will trick him into. अब क्या ये स्टोरी है? ये स्टोरी एक वाइस मिनिस्टर के बारे में है। मतलब एक समझदार और चालाक मिनिस्टर, मंत्री के बारे में है। तो एक समय की बात है, एक राजा थे जिनके दरबार में एक मंत्री थे जो बहुत समझदार थे, चतुर थे। तो उनको ये हमेशा चीज़ लगता था कि चतुर, उनका नाम चतुर था वो मिनिस्टर का। तो वो राजा सोचते थे कि उनके जो मंत्री चतुर हैं वो बातों को, मतलब वो मन की बातों को पढ़ सकते हैं। लेकिन हमेशा ये चतुर बोलते थे कि नहीं, मैं मन की बातों को नहीं पढ़ सकता हूँ, बस मैं चीज़ों को देख के समझता हूँ। तो राजा ये चीज़ को मानते नहीं थे और हमेशा उन दोनों के बीच में झगड़ा होता था। तो वो बोलते थे कि सब कोई बोलता है कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो, वो और तुम क्या मेरे को नहीं दिखाओगे तुम कैसे दिमाग पढ़ते हो? राजा ये चीज़ पूछते हैं उनसे। तो चतुर बोलते हैं कि नहीं सर, मैं दिमाग नहीं पढ़ सकता, बस मैं चीज़ों को देख के मैं आपको बता सकता हूँ क्या है। तो फिर राजा बोलते नहीं, मुझको तुम्हारे पे विश्वास नहीं है। तो वो मन में ये बात बोलते, ठीक है चलो मैं इसके संग एक खेल खेलूँगा, तब पता चलेगा। तो क्या खेल खेलते हैं वो? प्रूविंग ही कैन। लास्ट क्या पढ़े थे? आई विल ट्रिक हिम इनटू प्रूविंग ही कैन, थॉट द किंग, गिविंग चतुर अ स्लाई लुक। तो मन में ये चीज़ सोचते कि ठीक है, अब मैं ये चीज़ साबित करके रहूँगा कि वो दिमाग पढ़ सकता है। तो क्या होता है? लेट्स गो राइडिंग, द किंग सेड टू चतुर। चतुर एंड द किंग रोड इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट एंड केम अक्रॉस अ मैन। तो वो लोग कहाँ जाते हैं? वो एक जंगल में जाते हैं। राइडिंग किससे करते हैं? वो लोग घोड़े पे सवार होकर जंगल पे जाते हैं और चतुर को बोलते हैं कि चतुर चलो हम लोग जंगल में चलते हैं। और फिर जब वो लोग जाते हैं तो एक आदमी को देखते हैं। चतुर, डू यू सी दैट मैन देयर? आस्क्ड द किंग। तो राजा बोलते, चतुर तुमको वो आदमी दिख रहा है? तो चतुर बोलते हैं हाँ जनाब, मेरे को दिख रहा है। What do you think he does for a living? The king asked. तो अब राजा पूछते हैं वो अपने जीवन जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए वो क्या करता है? Does a living मतलब वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, मतलब कि क्या सोर्स है उसके कमाने का, वो चीज़ जानना चाह रहे हैं। ही इज़ अ कारपेंटर योर मैजेस्टी, चतुर रिप्लाइड विदाउट हेजिटेटिंग। तो चतुर क्या बोलते हैं? जनाब वो एक कारपेंटर है। कारपेंटर किसको बोलते हैं बच्चों? जो लकड़ी को चीज़ों को बनाते हैं उसको कारपेंटर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो कारपेंटर है और
बिना हिचकिचाहट के वो बोलते हैं। एंड वॉट इज हिज नेम, द किंग आस्क्ड क्राफ्टली। तो राजा पूछते हैं अब ये बताओ कि उसका नाम क्या है। क्राफ्टली मतलब क्लेवरली। द सेम एज इज माइन, चतुर, सेड द मिनिस्टर। तो राजा बोलते हैं कि मेरा जो नाम चतुर है वो भी उसका भी नाम चतुर है। द किंग गेव हिम अ शार्प लुक एंड सेड गिव हिम सम मनी, ही लुक्स हंग्री एंड इन नीड ऑफ फूड। तो राजा बोलते हैं उसको एक मतलब टेढ़ा नज़र से देखते हैं और बोलते जाओ तुम उसको कुछ पैसा दे दो और लगता है वो भूखा है, जाओ उसको कुछ खाने की चीज़ भी दे दो। दैट्स नॉट नेसेसरी सायर, सेड चतुर, ही इज़ नॉट हंग्री, ही इज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स। तो चतुर क्या बोलते हैं, सायर किसको बोलते हैं, जैसे जी हजूर जनाब ऐसे बोलते हैं राजा लोग को, तो वो भी यही बोल रहे थे। तो चतुर बोलते हैं कि नहीं जनाब, उसको ज़रूरत नहीं है पैसे की और वो खाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि वो भूखा नहीं है, अभी कुछ देर पहले उसने मिठाई खाई है। You appear to know a lot about a total stranger, the king said stonily. Now let's ask him and see if you are right. तो राजा बोलते हैं तुम उसके बिना बात किए तुमको इतना कैसे पता चल गया उस अजनबी के बारे में, चलो हम लोग जाके उससे बात करते और पूछते हैं। Of course he is. Now let's ask him and see if you are right. तो राजा बोलते चलो अब उससे पूछते हैं कि जो तुमने जवाब दिया वो क्या सब सही है। तो of course he is, the king thought peevishly, he can read minds. तो राजा को लगा हाँ ये सच ही बोल रहा होगा क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकता है। लेकिन बच्चों आप बताइए क्या वो सच में दिमाग पढ़ सकता था? नहीं, वो बस हालातों को देख के, सिचुएशन को देख के वो बस बताता था हर चीज़ों को। तो अब पढ़ते हैं। दे रोड अप टू द मैन, आर यू अ कारपेंटर नेम चतुर एंड हैव यू ईटन सम स्वीट्स, आस्क्ड द किंग। तो राजा उसके पास जाके, राजा और वो मंत्री जाके दोनों जाते हैं वहाँ पे। तो राजा उससे पूछते क्या तुम कारपेंटर हो, क्या तुमने अभी मिठाई खाई है? द मैन लुक्ड अप इन सरप्राइज। अब वो इंसान जो था जंगल में वो उसको बहुत आश्चर्य से देखता है। येस आई एम। और ये भी पूछते कि क्या तुम्हारा नाम चतुर है? तो वो बहुत मतलब स्ट्रेंजली उसको देखता है, मतलब बहुत आश्चर्यचकित होकर उसको देखता है, बोलता है हाँ ये सच है, मेरा नाम चतुर है और मैंने अभी मिठाई खाई है। बट हाउ डू यू नो डैट? तो वो आदमी पूछता है आपको कैसे पता? नेवर माइंड, सेड द किंग ग्लेयरिंग एट हिज मिनिस्टर। तो राजा बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और वो अपने मंत्री को देखते हैं। When they returned to the palace, the king sent for all his ministers and courtiers to and told them how Chatur knew so much about the total stranger. अब राजा जब अपने दरबार में पहुंचते हैं तो सब मंत्रीगणों को बुलाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो चतुर को इतना कुछ पता था उस अजनबी के बारे में। And you still say you can't read minds, snapped the king looking at चतुर। तो राजा बोलते कि देखिए सब कोई बोल रहा है कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो, अब मैंने ये चीज़ साबित कर दिया कि तुम सच में दिमाग पढ़ सकते हो, तुम दूर से उस इंसान के बारे में सब कुछ बता दिए, ये राजा बोलते हैं। तो फिर और तुम अब भी बोलते हो कि तुम दिमाग नहीं पढ़ सकते हो। आई कैनॉट रीड माइंड सायर, चतुर इंसिस्टेड विदाउट हीट। ऑल आई डिड वॉज मेक सेंस ऑफ वॉट आई सॉ। आई न्यू द मैन's नेम बिकॉज when you took my name he turned around. I knew he was a carpenter from the way he was checking the trees, chipping off bits of sea to see if the woods were hard. As for the sweets, there were some flies buzzing around his mouth. अब वो मंत्री ये बताता है कि जनाब मैंने उसका दिमाग नहीं पढ़ा, बस मैंने हालातों को और सिचुएशन को देखा है, तब मैं आपको बता रही हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। तो वो बोलता है कि जनाब जब मैं वहाँ गया तो जब आपने मेरा नाम पुकारा तो वो घूम के देखा, तो जब उसका नाम वही था तभी तो वो घूमा था। और वो कारपेंटर, इसलिए मेरे को पता चला कि वो कारपेंटर है क्योंकि वो जिस तरह से लकड़ियों को देख रहा था, लकड़ियों को काट छाट रहा था और बारीकी से वो लकड़ियों को देख रहा था, क्योंकि ये सिर्फ कारपेंटर ही कर सकते हैं। और रही बात मिठाई वाली, मिठाई वो इसलिए मैंने कहा कि मिठाई खाया था क्योंकि वो उसके मुंह के इर्द गिर्द मक्खियाँ भिनक रही थीं, तो इसलिए मेरे को पता चला कि उसने मिठाई खाई थी। द किंग बिगैन टू स्माइल एंड देन शाउटेड विद लाफ्टर। अब ये सब बातें सुन के राजा बहुत हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। यू हैव नॉट ओनली शोन मी यू रीड माइंड्स बट ऑल्सो दैट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट माई आईज सी। तो अब राजा ये बोलते हैं हंस के कि तुम ये तो बोल रहे हो कि तुम दिमाग नहीं पढ़ सकते, लेकिन तुम अब ये मेरे को समझाओ कि मैंने जो चीज़ें अपने आंखों से देखी है, क्या वो झूठ था?
फॉर वी बोथ सॉ द सेम थिंग्स। तो राजा बोलता हम दोनों ने वो चीज़ को देखा है। चतुर साइड एंड रिलीफ, बीइंग अराउंड एन एंग्री किंग वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल। अब चतुर क्या होता है, साइड विद रिलीफ, लेट आउट अ लॉन्ग डीप ब्रेथ बिकॉज यू फील हैप्पी। अब क्या होता है, चतुर जब ये सब बात बोल दिया तो उसको बहुत रिलीफ फील हुआ और फिर वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसको ये चीज़ डर लग रहा था कि राजा जब गुस्सा होंगे तो कुछ भी कर सकते थे। तो बच्चों ये स्टोरी है, तो आप लोग इसका वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स सब कुछ लर्न करिएगा।